हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि एज सेक्स जो स्ट्रक्चर है उसमें इम्बैलेंस पैदा करते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे तो एज सेक्स रेशियो इम्बैलेंस है, यानी सब जगह एज सेक्स रेशियो समान नहीं है। ऑक्यूपेशनल जो स्ट्रक्चर है सब जगह समान नहीं है। कहीं पे हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कहीं पे हमारी ओल्डर एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं पे चिल्ड्रन ज़्यादा हैं और कहीं पे हमारा जो सेक्स रेशियो है फेवरेबल है मेल के साथ, कहीं है फीमेल के साथ। तो इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो फैक्टर्स की बात करें तो सबकी अलग अलग फैक्टर्स हैं। देखो, सबसे मेन फैक्टर तो आप बोल सकते हो कि जो भी पूरे वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ हैं वो क्या है, जो हमारी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो थ्योरी है उसके अलग अलग स्टेज में है, ठीक है। कुछ जो कंट्रीज जो कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के फाइनल स्टेज में है, थर्ड स्टेज में है, वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो ठीक ठाक है। इसी कारण से वहाँ पे जो सेक्स रेशियो है वो फीमेल के साथ फेवरेबल भी है और वहाँ पे पॉपुलेशन स्टेगनेंट भी है। और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है वो हमारी नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो मेजर यहाँ पे फैक्टर्स है कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है उसकी सारी कंट्री अलग अलग स्टेज में है और इसके वजह से हमारी इम्बैलेंस जो है सेक्स एज में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल तौर पे देखो, जापान और जर्मनी या अदर जो यूरोपियन कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट ठीक ठाक है, इसीलिए वहाँ पे फीमेल के साथ फीमेल सेक्स रेशियो फेवरेबल भी है। और वहाँ पे ओल्डर एज पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन हमारी स्टेगनेंट हो गई है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। वर्किंग एज पॉपुलेशन में ठीक ठाक है लेकिन चिल्ड्रन की पॉपुलेशन थोड़ा वहाँ पे डिक्लाइन में मोड में है। और डेवलपिंग कंट्रीज़, मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री हमारी सेकेंड स्टेज है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में, तो वहाँ पे अभी बीच का है, यानी कि ना ही फैमिली बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल सोसाइटी है ना ही इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, बीच का है। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वहाँ पे कुछ लोग यानी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और कुछ जो पॉपुलेशन है वो हमारी नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, ठीक है। और एज सेक्स स्ट्रक्चर की बात करें तो एशिया जैसे एशियन में मेजॉरिटी ऑफ जो एशियन कंट्रीज हैं वहाँ पे फीमेल के साथ अनफेवरेबल जो सेक्स रेशियो देखने को मिलता है क्योंकि फीमेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा होता है। फीमेल के जो आधारभूत जो चीज़ें हैं यानी कि उनको उतनी फ्रीडम नहीं है, इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है, सोसाइटी फ्रीडम नहीं है कि अपने बल पे कुछ कर सके, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अनफेवरेबल आपको सेक्स रेशियो देखने मिलते हैं एशिया जैसे कंट्री में। लेकिन यही डेवलप्ड कंट्री में फीमेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन कम है और इसके वजह से वहाँ पे सेक्स रेशियो में आपको फेवरेबल देखने को मिलते हैं। तो इसके अलावा आप देखोगे तो जो हमारी कम अर्बनाइज जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अभी भी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए लार्ज फैमिली एक एसेट की तरह काम करता है। तो वहाँ पे जो बर्थ रेट या हमारी जो बोल सकते हो कि जो चिल्ड्रन की पॉपुलेशन है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं जहाँ पे कम डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स में आपको इकोनॉमिक फैक्टर्स भी देख सकते हो और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी देख सकते हैं। और मेन बात है कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के किस स्टेज में है कौन सी कंट्रीज, उसके वजह से वहाँ पे सेक्स एज सेक्स और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वहाँ पे डिफाइन होते हैं। तो मेन फैक्टर हमारा यहाँ पे है। तो इसी को आप एलिब्रेट कर सकते हैं और ये आपको नोट्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस नहीं दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक।